नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले। ये जो टाइप आज बताने ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रेलवे के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा और इस टाइप को भी कंप्लीट पूरा रट जाइएगा। ठीक है, जिसमें से पहला पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। राम है जो एक वस्तु को बेच रहा है तो उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, यानी जो हम अभी जो ये लाभ निकाला हुआ है 30% प्रॉफिट और एक क्रय मूल्य पर लाभ निकला हुआ है। ठीक है, अब इसको लाभ परसेंटेज क्रय मूल्य पर न निकाल के अगर विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना या लॉस पर हमेशा सीबी को बेस मानकर निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया हुआ एसपी को बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दशमलव के एक स्थान तक बताना है, यानी 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो सामान को बेच रहा है राम, एगो सामान को क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है तो उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है। यानी 30% प्रॉफिट का मतलब इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 3 बट्टे कितना हो गया, 10% का 1/10 होता है, 30% का 3/10 हो जाएगा, 3/10। यानी इस 10 क्या है तो सीपी है, यानी 10 का सामान कोई 10 रुपए में खरीदा है तो 10 का 30% निकालेंगे तो तीन तीन के बराबर होता है। यानी 10 का अगर हम 30% निकालते हैं, 10 का 30% निकालेंगे 3 के बराबर होगा। यानी कोई सामान 10 रुपए में खरीदा उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट यानी बेच कितना में रहा होगा, 13 रुपए में क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। 10 का सामान है, 3 का प्रॉफिट हो रहा था, बेच कितना में, 13 रुपए में बेच रहा होगा। तो अब अभी यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था सीपी को बेस मानकर निकाला गया था। अब एसपी को बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट का 3 का हो रहा है, तो एसपी को बेस मानकर प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं। ये 3 क्या है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज एसपी को बेस मानकर, तो यहाँ से अब इंटू क्या कीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1/13 का अप्रोक्स मान होता है, 7.7%। 1/13 का तो 3/13 का मान कितना हो जाएगा, अप्रोक्स में कहेंगे लगभग में। ठीक है, लगभग में 1/13 का मान 3/13 का मान इसका 3 गुना है। इसका क्या है, ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करिएगा। 7×3=21, 7×3=21, 2 यानी 23.1 हो जाएगा, 23.1। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 23.1%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर सीपी जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता है या लॉस परसेंट हमें सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कह दिया हुआ है कि एसपी को और बेस मानकर, यानी विक्रय मूल्य के सापेक्ष प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विक्रय मूल्य के सापेक्ष पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का प्रॉफिट होता है, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो प्रॉफिट दे दिया वो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट दे दिया हुआ है। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट 22.5% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से वास्तविक प्रॉफिट का मतलब क्रय मूल्य के सापेक्ष जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन बोल दे ये जो प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 22.5% का क्या हो रहा है, 22.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इतना का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो 22.5% का अगर फ्रैक्शन मान हम निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है 9, सॉरी 1/40। 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/40, तो 2.25% का मान फ्रैक्शन में कितना हो गया, यानी इसका कै गुना है, तो गौर से देखिएगा। 2.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/40, तो 2.25% इसका कै गुना है, इसका कै गुना है, तो 25 नमा 225 होता है, यानी 9 गुना है। तो इधर भी 9 गुना करिएगा, इसका 9 गुना करिएगा तो 9 बटे कितना हो गया, 40 हो गया।
तो इतना तो मालूम हो गया कि 2.5% का मान फ्रैक्शन में मान होता है 1/40, तो 2.25% का फ्रैक्शन मान कितना 9/40 होगा, यानी इसका फ्रैक्शन मान होगा 9/40 हो गया, 9/40। अब यहाँ से समझिए, ये जो प्रॉफिट यानी 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो किस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये क्या है, तो ये एसपी है, 9 क्या है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 9 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 40 रुपये में कोई सामान, यानी 40 का 22.5% निकालते हैं, 40 का अगर 22.5% निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, तो 9 के बराबर होता है, यानी 40 रुपये में कोई सामान बेच रहा है, 40 रुपये में कोई सामान बेच रहा है, तो उसको 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा होगा कितना में, खरीदा होगा कितना में, यानी 31 में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, 31 रुपये में खरीदा होगा, तब जाकर 9 रुपये में 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो बेचेगा कितना, 40 रुपये में बेच देगा, यानी प्रॉफिट उसको कितना का हो रहा है, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं, वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ इसी को सॉल्व कर देना, इसी को क्या कर देना, सॉल्व कर देना है, इंटू 100% गुना करेंगे, इंटू क्या कर देंगे 100% गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे करना पड़ेगा। अगर इसको अप्रोक्स में हम अगर निकालना चाहते हैं, अप्रोक्स में लगभग में इसका आंसर बताना चाहते हैं, अप्रोक्स में कितना इसका आंसर हो सकता है, देखिए 31 का अगर हम 30% भी निकालते हैं, 31 का अगर हम 30% भी निकालते हैं, 30% निकालते हैं तो कितना आता है, 31 का 30% निकालते हैं, 31 का क्या 30% निकालते हैं, तो 9.3% आता है, 9.3 आता है, 9 दशमलव कितना आता है, 3 आता है, लेकिन यहाँ से उससे तो थोड़ा सा कम है, 9.3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, तो इसका आंसर तो इतना पता चलेगा कि 9 यानी 30% से कम होगा, 30% से कौन ऑप्शन है, 30% से हल्का से कम होगा, हल्का सा कम होगा, 30% यानी 29.0% आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि 26 में बहुत बहुत ज्यादा कम हो गया, 32.5 तो हो नहीं सकता, इसका आंसर है 30% से हल्का सा कम, 28 पौने इतना भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर तो हो गया, ऑप्शन अगर मानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 29.03% हो गया, इतना हो गया, यानी यहाँ से हम अगर हम 31 का 30% निकालते हैं, 31 का क्या निकालते हैं, 30% निकालते हैं, तो किसके बराबर होता है, 9 के बराबर, यानी 9.3 के बराबर होता है, 9.3 के बराबर होता है। अगर इसका हम 1% निकालते हैं, इसका 1% अगर हम निकालते हैं 1%, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1% निकालते हैं तो 0.031% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम घटा देते हैं, 29%, इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इसको घटाइएगा तो 29% किसके बराबर हो जाएगा, 29% का मान कितना हो जाएगा, 29% का मान हो जाएगा 8.99% हो जाएगा, 29% का मान कितना होगा, 8.99 हो जाएगा, 29% का मान कितना होगा, 8.99%। लेकिन यहाँ पर ये जो 9 दे दिया हुआ है, ये जो 9 दे दिया हुआ क्या, ये 9 दे दिया हुआ क्या है, ये 8.99 से हल्का सा ज्यादा है, तो इसका आंसर भी आएगा, इसका आंसर भी होगा 29% से हल्का सा ज्यादा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका आंसर 29 दशमलव कितना होगा, 0.3%, तो यही यानी 29, इसका आंसर तो इतना मालूम होगा, यहाँ पर 8.99% है, सॉरी 8.99 है इसका मान, 29% का मान, लेकिन यहाँ पर तो 9 दे दिया हुआ है, यहाँ पर ही 9 दे दिया हुआ, यानी इसका आंसर जो भी होगा वो 29 दशमलव से हल्का सा, सॉरी 29.0% से हल्का सा ज्यादा होगा, सॉरी 29 दशमलव से हल्का सा ज्यादा, 29 दशमलव से हल्का सा ज्यादा कौन सा हो रहा है, तो 29.03%, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं करना चाहते, ये सब नहीं करना चाहते तो भाग लगा के चेक कर लीजिएगा, भाग लगा के, यानी 29 31 दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, कितनी दूना 62, बचेगा कितना, 900 था, ठीक है, यानी 900 में हमको 31 से भाग लगाना, 31 दूना 62 हो जाएगा, 62 बचेगा कितना 18, फिर 280 हो जाएगा, 31 नमा कितना होगा, 289, 200 सॉरी 79, 79 279 हो जाएगा, 31 नमा
279 हो गया, 31 नमा 279 बचेगा कितना, एक बच जाएगा, एक बचेगा, दशमलव उतार देते, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नहीं लगेगा तो एगो जीरो दे देते हैं, और तो एक फिर 31 दिया 93 हो जाएगा, 31 दिया 93, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया भाग लगा के हम चेक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का उसको क्या होता है, लॉस होता है, तो उसका वास्तविक लॉस परसेंटेज क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी अभी जो दे दिया हुआ है विक्रय मूल्य के सापेक्ष जो लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो 13.33% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो हम यहाँ पर अगर आपको मालूम होना चाहिए, 1/15 का मान कितना होता है परसेंटेज में, 1/15 का परसेंटेज मान होता है 6.66%, 6.66% होता है। तो 2/15 का मान अगर हम निकालना चाह रहे हैं, 2/15 का मान कितना हो जाएगा, 2/15 का मान यानी इसका दोगुना, इसका भी दोगुना करिएगा, तो 6 दूना 12, अप्रोक्स में ये अप्रोक्स में मान होता है, ठीक है, अप्रोक्स में लगभग में, अप्रोक्स में 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13, यानी 13.33% आ जाएगा, और 6 आता रहेगा, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, यानी 13.33%, ये इसका फ्रैक्शन मान होता है 2/15, 2/15, 2/15, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इसलिए दे रहे हैं, यहाँ पर लॉस हो रहा था, ये मैंने डिनोट कराया कि यहाँ पर लॉस है, यानी 15 का हम अगर 13.33% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो लॉस हो रहा था वो किसके सापेक्ष में हो रहा था, एसपी के सापेक्ष में, यानी कोई सामान 15 में बेच रहा है तो उसको 2 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई सामान 15 रुपये में बेच रहा है तो उसको 2 रुपया का लॉस हो रहा है, तो वास्तविक लॉस परसेंटेज, एक्चुअल लॉस परसेंटेज हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो कितना का लॉस हो रहा है, 2 का तो लॉस हो रहा है, लेकिन कितना में बेच रहा था, 15 रुपये में बेच रहा था, 2 का लॉस हो रहा था, खरीदा होगा कितना में, तो 17 रुपये में क्या होगा, खरीदा होगा, तो हमने 17 रुपये में खरीदा, 2 का लॉस हो जाएगा तो उसको 15 रुपये में क्या कर देगा, बेच देगा। जब भी लॉस दे दिया रहेगा तो एसपी में क्या कर देता है, लॉस को जोड़ देता है। जब भी सीपी निकालना होगा, सीपी निकालना होगा और लॉस हो रहा है तो एसपी में हमेशा क्या कीजिएगा, लॉस को जोड़ दीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो सीपी निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी प्रॉफिट रहता है तो एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं, लेकिन जब लॉस रहता है तो एसपी में लॉस को जोड़ देते तब जाके सीपी निकल के आता है। तो ये हो गया, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 17 एकम 17 यानी 200 आ गया, 200 बटे कितना है 17, इसका फ्रैक्शन, इसका मान हो गया परसेंटेज में, भाग दे रहा है 17 एकम 17 बचेगा 3, फिर 17 एकम 17 बचेगा, 17 एकम 17 बचेगा 13, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं तो 30, 17 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 बचेगा, 17 सत्ते 119, इसमें से घटा लीजिएगा तो कितना हो गया, ये 10 11 बचेगा, 111 बचेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, 17 छके 102 होता है, 17 छके 102, यानी अप्रोक्स में इसका मान अगर हम निकालेंगे, अप्रोक्स में लगभग लगभग में इसका आंसर कितना होगा, 11.76% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11.76 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक को 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को लागत मूल्य के 1/7 की हानि हो जाती है। यदि उसने इस किताब को 193.2 रुपया में 193.2 रुपया में बेचा होता तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट या लॉस होगा कितना का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी ये जो यहाँ पर दे दिया हुआ है, लॉस दे दिया हुआ, लागत मूल्य के सापेक्ष दे दिया हुआ है, यानी 1/7 का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 1/7 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो किसके, लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य यहाँ पर सीपी कितना है 7 है, तो उसका 1 रुपया का उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर एसपी हम निकालना चाह रहे हैं, एसपी एसपी कितना होगा, एसपी
यानी कोई सामान 7 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का लॉस हो रहा था, तो बेच रहा हो कितना में, तो 6 रुपये में जरूर बेच रहा होगा। कितना, 6 रुपये में बेच रहा होगा, तब जाके 1 रुपया उसको लॉस हो जाएगा। 7 रुपये में खरीदेगा, 6 रुपये में बेच देगा, तो 1 रुपया उसको लॉस हो जाएगा। यानी 6 का मान ही दे दिया था कितना, 144। तो बेच कितना में रहा था, 144 रुपये में बेच रहा था। यानी इसका क्या गुना है, ये रेशियो में है, यानी इसका क्या गुना है, 24 गुना है। क्या गुना, 24 छक्के 144 होता है, 24 छक्के 144 यानी 24 गुना है। तो इसका भी 24 गुना अगर निकालने जा रहे हैं, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 24 गुना निकालेंगे। 24 छक्का 144 या 24 सत्ते 168 होता है, कितना, 168। 24 सत्ते 168, यानी वो खरीदा होगा कितना में, 168 रुपये में क्या किया होगा, वो खरीदा होगा। ठीक है, 168। यहाँ से सीपी निकल के, यानी सीपी निकल के आ गया 168। अब इतना में खरीदा है, यानी सीपी है इतना, और बेच कितना में रहा, 193 रुपया में, 193.2 रुपया में वो बेच रहा है। यानी ये एसपी है, कितना में बेच रहा है, तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फिलहाल में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो घटा लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालने जा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर घटाइएगा, 2 में से 0 यानी 2 हो जाएगा, फिर 13 में से 8 गया, 8 5 13 दशमलव बचेगा, 8 8 में से 6 गया तो 2, यानी 25.2 इतना का प्रॉफिट हो जाएगा। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, तो हमें सीपी को बेस माने का निकालते हैं, 168 हो जाएगा, इंटू क्या कर देते हैं, 100% जो है गुना कर देते हैं। परसेंट से एगो जीरो क्या हो जाएगा, सॉरी दशमलव से एगो जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 12 दूना 24, अब 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 से ही कटेगा, 5 मरतबे 5 तिहाई 15, 15% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 15% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रमेश ने 1275 रुपया में एक बैग खरीदता है। रमेश है जो 1275 रुपये में वो बैग खरीदता है और इसे 15% लाभ पर बेच देता है। लेकिन ये जो लाभ निकाला गया है विक्रय मूल्य पर गणना किया गया है। जो 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकाला गया है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, रुपया में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15% यहाँ पर 15% का जो प्रॉफिट हो रहा है, 15% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% फ्रैक्शन मान कितना होता है, फ्रैक्शन मान होता है 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5%, का फ्रैक्शन मान होता है 1/20 होता है। ठीक है, तो 15% इसका 3 गुना है, इसका क्या गुना है, 3 गुना, तो 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 15% फ्रैक्शन मान होता है 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ जो 15% प्रॉफिट निकाला गया, किस पर निकाला गया है, तो ये एसपी पर निकाला गया है। यानी ये जो यहाँ पर है ये एसपी है, यानी 20 क्या है, एसपी, यानी 20 रुपया का 15% निकालते हैं, 20 रुपया का 15% हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके, 3 के बराबर हो जाएगा। 20 का 15% निकालते हैं, 3 के क्या हो जाता है, बराबर। यानी कोई सामान अगर 20 रुपये में बेच रहे हैं तो 3 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कोई सामान हम 20 रुपये में बेच रहे हैं तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा हुआ कितना में, खरीदा होगा कितना में, 17 रुपये में खरीदा होगा, कितना, 17 यूनिट, यानी इतना यूनिट में खरीदा होगा। लेकिन रियल में खरीदा था कितना, 1275 रुपया में खरीदा हुआ था, 1275 रुपया में क्या होगा, खरीदा हुआ था। यानी इसका क्या गुना है, तो 17 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 100, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 8, 17 बचे 50, यानी क्या गुना, 75 गुना है। क्या गुना है, 75 गुना। तब हमको एसपी पूछा हुआ था, यानी 17 का मान इतना था, एसपी कितना है, 20 है, 20 का मान निकालना है। किसका, 20 का मान निकालना है। हमसे क्या एसपी ने पूछा हुआ था, एसपी कितना है, 20, विक्रय मूल्य पूछा हुआ, 20 का मान निकालना, तो इसका भी क्या करना, 75 गुना कर देना। 75 दूना 150, 75 दूना 150, एगो जीरो लगा लेते हैं, 75 दूना 150, एगो जीरो हाँ लगा देते हैं। यानी 1500 रुपया विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 1500 रुपया में रहा होगा। यानी कितना में सामान बेचा है, बैग का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करना था, तो 1500 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2800 रुपया, यानी कोई सामान 2800 रुपया में खरीदा गया है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% हो रहा है। मैंने विक्रय मूल्य के सापेक्ष यहाँ पर जो 20% दे दिया, विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रॉफिट निकाला गया है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है रुपया में। वास्तविक लाभ कितना होगा ये ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, ये जो 20% प्रॉफिट हो रहा है ये विक्रय मूल्य पर निकाला गया है। 20% फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है, यानी 5 क्या है तो ये एसपी है, यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट हो रहा है, किस पर निकाला गया है तो एसपी पर निकाला गया है, यानी नीचे जो आया हुआ है एसपी पर निकाला गया है, यानी नीचे जो है ये 5 क्या है तो ये एसपी है। यानी 5 का अगर हम 20% निकालते हैं, 5 का 20% निकालते हैं तो किसके बराबर होता है? 1 के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। 1 के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। 5 का 20% निकालते हैं 1 के बराबर आता है। यानी कोई सामान 5 रुपए में बेच रहा है तो उसका 1 रुपया उसको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको वो खरीदा होगा कितना में? तो 4 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि 5 रुपये में बेच रहा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा होगा कितना में? तो 4 रुपये में क्या होगा? खरीदा होगा। 4 रुपये में खरीदा होगा, यानी 4 यूनिट का मान ही दे दिया हुआ था। कितना में खरीदा था? तो 2800 रुपया में क्या हो रहा है? खरीदा हुआ था 2800 रुपया में। यानी इसका क्या गुना है? तो ये 700 गुना है। क्या गुना है? 700 गुना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना था, एक्चुअल वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करना है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट, यानी 1 का मान ही निकालना है। 1 यूनिट का मान ही निकालना है, तो 1 यूनिट का मान इसका भी 7 गुना कर दीजिएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 700 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या करा, एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपये में क्या करता था? बेचता है। एक व्यक्ति है जो अपना स्कूटर 16,200 रुपये में बेचता है, और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि होता है। और उसको क्या कर होता है? इसके विक्रय मूल्य के, स्कूटर के विक्रय मूल्य के 1/10वें के बराबर क्या हो जाता है? 10वें हिस्से के बराबर क्या हानि होता है। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा रुपया में? क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ये जो लॉस हो रहा है यहाँ पर 1/, विक्रय मूल्य के 1/10वें, यानी 10वें हिस्से के बराबर उसको लॉस हो जाता है। तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है, यानी विक्रय जो लॉस हो रहा था, एक का उसको लॉस हो रहा है। 10 रुपया में कोई सामान बेच रहा होगा तो उसको 1 रुपया के क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। 10 रुपये में कोई सामान बेच रहा होगा तो 1 रुपया उसको लॉस हो जाता है। ये लॉस दे दिया हुआ है, क्या है? लॉस हो रहा था, इतना का लॉस हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कितना? 10 रुपये में बेच रहा था। ये जो लॉस दे दिया हुआ था विक्रय मूल्य, तो क्वेश्चन बोल रहा है इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर लॉस होता है, हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वो जो कितना 16,200 रुपया बेचा जाता है स्कूटर, कितना में बेचा जाता है? यानी 10 का मान ही दे दिया हुआ है, 10 का मान ही दे दिया हुआ है, 10 यूनिट का मान ही दे दिया हुआ। कितना? 16,200, 16,200, यानी इसका क्या गुना है? तो 1620 गुना है, 1620 गुना है। तो हमको सीपी पूछा हुआ था, यानी इसका क्रय मूल्य पूछा हुआ था। क्रय मूल्य हम जानते हैं, कोई सामान 10 रुपये में बेच रहा था, 1 रुपया उसको लॉस हो रहा था, खरीदा होगा कितना में? 11 में खरीदा होगा। तुमने 11 में खरीदा होगा, 10 रुपये में बेचेगा तो 1 रुपया उसको लॉस हो जाएगा। 11 में खरीदा होगा, यानी 11 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, 11 का मान निकालना है, यानी इसका भी 1620 गुना कर देना है। 1620 गुना करिएगा तो 11 जीरो हो जाएगा, 11 दूना 22, फिर 11 छक 66, 67, 68। ठीक है, 66, 67, 68 हो गया। 11 और 6 17, यानी 17,820 रुपया क्या हो जाएगा? 17,820 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आज हम टाइप बताए, ये टाइप काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।